बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको स्टूडेंट्स खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, इनका समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ये आपने तवज्जो करनी है। सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या दो हमजाद मसावातों का हल। उर्दू में इसको हमजाद मसावातें बोलते हैं और सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है? बाय द यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलब की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज। तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है ना दो इक्वेशंस लिखी गई होंगी। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशंस होंगी, जनरल इक्वेशंस होंगे। अब इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर से मैंने जो है मार्क किया हुआ है डिजिट एलिमेंट्स, ए है, बी है, एम है, सी है, डी और एन है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये रियल नंबर हैं, हकीकी अदाद हैं। वेयर ए बी सी डी एंड एन आर रियल नंबर्स। ये आपके पास नंबर्स हैं आपकी काउंटिंग के, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, -7 हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके पास नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। और ये x और y, इनकी हमने वैल्यूज जो है इस इक्वेशंस की सॉल्व करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेथड्स हैं मैट्रिक लेवल पे, वी डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस। हम अब इन मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो हम मैट्रिक लेवल पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं, एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स, मसवातों के कालब के मकूस के तरीके से। दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल, है क्रैमर के कानून की मदद से। तो ये दो मेथड हैं जिनसे हमने इनको सॉल्व करना है। तो बजाय इसके कि हम दोनों इकट्ठे मेथड इस्तेमाल करें और आपको हो सकता है उसकी समझ ना आए या समझने में थोड़ी जी दिक्कत हो, तो इसलिए मैंने ये किया है कि पहले एक मेथड को तफसील से सारे क्वेश्चन हल करते हैं, फिर हम दूसरे मेथड से इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगी। तो ये क्रैमर्स रूल जो है ये इसको पहले स्टार्ट लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर क्रैमर रूल के बहुत दफ़ा क्वेश्चन आए हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के भी आते हैं। दोनों के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं क्रैमर रूल को। तो क्रैमर रूल जो है स्टूडेंट्स, इसको पहले स्टार्ट करते हैं आज। तो ये देखें, ये दो इक्वेशंस उसी तरह लिखी हुई हैं, देखें ए एक्स प्लस बी वाई एम, सी एक्स प्लस डी वाई एन। तो सबसे पहले हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है, मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो इसका मेथड क्या होता है कि पहले हमने एक मैट्रिक्स ए लेना है, इसको एक नाम देना है ए का। तो ये जो कॉफिशेंट हैं फर्स्ट इक्वेशन के पहले फर्स्ट रो इसकी बनेगी, ये एक्स के साथ जो भी इधर लिखा होगा, 1 लिखा है, 5, 7 जो भी लिखा है, अब यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर मैं ए लिख दूंगा। वाई के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है वो मैं इधर लिख दूंगा। ये हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट रो जो है इस मैट्रिक्स की मुकम्मल हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन देखूंगा, सेकंड इक्वेशन के साथ जो है एक्स के साथ जो भी टर्म लिखी है, जो पहले एक्स वाली टर्म थी उसके नीचे मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर एक्स के साथ सी लिखा हुआ है तो ये आपके पास दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी सी। और ये आगे जो है वाई के साथ डी लिखा हुआ है तो ये इस तरीके से मैं डी लिख दूंगा। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए जो है ये कंप्लीट हो गया, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ये 2x2 का है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। उसके बाद ये एक्स मैट्रिक्स का नाम हम देंगे, कैपिटल एक्स से इसको ज़ाहिर करना है। ये आपको पहले बताया जो कि दोबारा बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स के जो नाम हैं ये आपने कैपिटल ए बी सी में देने हैं, छोटी ए बी सी में नहीं देने। अब एक्स है, ठीक है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट या एलिमेंट्स जो होंगे वो एक एक्स होगा और एक वाई होगा। तो ऊपर एक्स आ जाएगा और नीचे ये कॉलम की शक्ल में आपने लिखना है, ठीक है।
एक्स एंड वाई। और फिर हमारे पास बी जो है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये जो इजिकल टू के इस तरफ जो भी नंबर्स होंगे इजिकल टू के ये आगे, ये दोनों के दोनों नंबर कॉलम की शक्ल में आपने लिख देने हैं। एक हमारे पास m है और दूसरा हमारे पास n है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने जो दो इक्वेशंस हैं उनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना है या कॉलम की शक्ल में लिखना है। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्रैमर रूल के अंदर हमने जो वैल्यू निकालनी होती है x की, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं मॉड ax ओवर मॉड a। ठीक है, ax का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसी तरह y इक्वल टू ay ओवर मॉड a। तो इसका जब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है मतलब ए वाई का और मॉड ए का। अब यहाँ पर आपको ए तो नज़र आ रहा है कि ए मैट्रिक्स हमने ये बना लिया, इसका हम जो है डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। लेकिन ए एक्स और ए वाई जो हैं ये किस तरीके से हमने बनाने हैं ये मैं आपको बताता हूँ ताकि फिर आपको आसानी हो जाए। अब देखें स्टूडेंट्स कि ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने ए एक्स किस तरह बनाना है। ठीक है, ए एक्स जो है मैट्रिक्स इसको हमने किस तरीके से बनाना है। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ए एक्स में फर्स्ट कॉलम, ठीक है स्टूडेंट, ये देखें ये जो इजिकल टू के इधर जो भी नंबर लिखे हुए हैं जो बी मैट्रिक्स के अंदर नंबर हैं वो नंबर जो है वो कॉलम जो है ये उठाकर आपने ए एक्स जब निकालना है तो ये फर्स्ट कॉलम वो लिख देना है और सेकंड कॉलम ए मैट्रिक्स का उसी तरह ही रहेगा। ये एम एन और बी डी ये उसी तरह आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे ए एक्स की। दोबारा समझ ले कि ए जो मैट्रिक्स है ये हमारा, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये हमने रिमूव कर देना है, ख़त्म कर देना है। इसकी जगह पर ये जो बी मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम की शक्ल में नंबर्स लिखे हुए हैं इन नंबर्स को उठा के यहाँ पर लिख देना है, इनको ख़त्म कर देना है और दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा ए एक्स और फिर इसका मॉडल निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हमने ए वाई की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो अब फर्स्ट कॉलम जो ए मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम अब उसी तरह रहेगा और इसको रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं कॉलम बी की जगह पर। तो इनको इंटरचेंज नहीं करना बल्कि ये रिप्लेस कर देने, मतलब बी डी की जगह पर एम एन जो है ये लिख देना है। तो इस तरह हमारे पास ए एक्स भी आ जाएगा, ए वाई भी आ जाएगा और फिर इनके मॉड निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, बहरहाल एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी आपको बताते हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत आसान मेथड है। तो चले एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें उसी तरीके से इसको मैंने ग्रीन से जो है मार्क कर दिया है। अब ये हमने कॉलम मैट्रिक्स ए बनाना है या कॉलम ए बनाना है। तो पहले एक्स का कोफिशिएंट जो है ये कितना ग्रीन से लिखा हुआ है 2। अब ये दूसरा देखें -2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2। अब एक्स के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे और वाई के साथ 2 लिखा हुआ है प्लस के 2 लिख देंगे। अब एक्स मैट्रिक्स बनाना है, इसका मैंने आपको क्या बताया कि कॉलम की शक्ल में आपने एक्स एंड वाई लिख देना है। और उसके बाद बी मैट्रिक्स का मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इक्वल टू किधर नंबर्स होंगे ये जो नंबर्स होंगे कॉलम की शक्ल में आ जाएंगे। ऊपर 4 आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का और दूसरा 6 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ही हमने मैट्रिक्स ए एक्स एंड बी जो है ये बना लिए। अब इसी तरीके से अब क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। तो ए एक्स मैट्रिक्स जो है ये भी बनाना है। तो इसका मैंने क्या बताया था कि ये जो मैट्रिक्स ए है आपका मैट्रिक्स ए, इसका जो ये फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर हमने ये बी के जो नंबर हैं 4 और 6 इनको लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 4 6 और इसका दूसरा कॉलम उसी तरीके से आ जाएगा -2 और 2। अब ए वाई की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट कॉलम बिल्कुल उसी तरह लिख देंगे 2 और 3 और ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पर ये जो बी के नंबर हैं इनको रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और 6।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया, ये मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई। अब हमने इन तीनों के मॉड्स निकाल लेने हैं, इन तीनों के। अब ए जो था उसके एलिमेंट्स हो गए 2 -2 3 2। तो इसका मॉड निकालेंगे। मॉड का मेथड मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल के अरकान है, वितर के अरकान है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 माइनस आ जाएगा -2 × 3। -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 3 6 इज इक्वल टू 10। तो मॉड ए जो है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 आ गया। अब ए एक्स है तो ए एक्स के जो एलिमेंट्स हैं ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हैं 4 6 -2 2। तो इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट का बताया वितर के अरकान को मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से, 4 × 2 -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 2 6 12। तो ये 8 + 12 20, ये हमारे पास 20 आ गया। अब ए वाई के एलिमेंट्स लिख लेंगे 2 3 4 6। तो डायगोनल को पहले आपने मल्टीप्लाई करना होता है, तो डायगोनल या वितरीय अरकान को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 माइनस, और फिर गैर वितरीय अरकान को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 3। 2 × 6 12 माइनस 4 × 3 12, और हमारे पास आंसर कितना हो गया 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने ये वैल्यूज निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और जस्ट और हमने आंसर ले आना है। तो इस तरीके से ये एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखें एक्स की वैल्यू है, ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है, ये मैंने पहले से लिखा है मॉड ए एक्स ओवर मॉड ए। अब ए एक्स की वैल्यू ये देखें कितनी आ रही है 20 आ रही है, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। और मॉड ए जो डिटर्मिन ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो नीचे 10 लिख देंगे। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो गया x = 2। तो x की वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गए। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y = अब y की वैल्यू जो है मॉड ए वाई या डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई जो है ये हमारे पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ऊपर 0 लिख दिया, नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू 10 आ रही है, तो 0/10 y = 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है इसका आंसर हम लिख देंगे, बेशक इधर इकट्ठा नीचे भी लिख दें, ठीक है ना। x = 2 एंड y = 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्रैमर रूल की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये पार्ट 1 था, अगला जो है हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। आप देखें ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको भी मैंने ग्रीन कलर से जो है नॉमिनेट कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने ज़्यादा ध्यान से समझना है, इसके अंदर आपको एक थोड़ी सी नई चीज़ भी मिलेगी। ये देखें x के साथ लिखा हुआ है 2। अब y के साथ इधर मैंने ग्रीन कलर में कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब सिर्फ ये y लिखा है। तो y का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपका कोफिशिएंट मौजूद है, जो लिखा हुआ नहीं होता। तो जब नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर क्या होता है 1 होता है। ये आपने लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर 1 जो है ना ये लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास y की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और x का कितना हो गया 6 और y का कितना हो गया 5। बिल्कुल उसी तरह ये हमने x एंड y लिख लिए, और b के आपको बताया कि ये एलिमेंट्स होंगे 3 एंड 1 कॉलम की शक्ल में लिख लेने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने ax ठीक है बनाना है,
और ए एक्स का मैंने आपको क्या तरीकाकार बताया कि जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर ये जो बी ये मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम है ये हमने लिख देना इधर। तो ये फर्स्ट कॉलम की जगह पर मैं लिख दूंगा 3 and 1, इसका सेकंड कॉलम बिल्कुल उसी तरह ही आ जाएगा 1 and 5। जब मैंने ए वाई की वैल्यू निकालनी है तो ए का जो फर्स्ट कॉलम है ये बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा 2 and 6, और ये जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पर ये मैं बी के एलिमेंट्स लिख दूंगा, ये हो जाएगा 3 and 1। तो इस तरीके से ये हमने अपने तमाम मैट्रिक्स जो है मुकम्मल कर लिए। ए मैट्रिक्स कर लिया है, ए एक्स एंड ए वाई। अब हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब देखें कि हमने इसका ए जो था इसके एलिमेंट्स हो गए 2 1 6 5। तो पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है आपने, वितरी अरकान को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो गए, माइनस 1 इंटू 6 हमारे पास 6 ही हो गए, तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। अब ए एक्स के एलिमेंट्स लिख लेंगे, 3 है, 1 है, 1 एंड 5। तो पहले ये डायगोनल्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 माइनस 1 इंटू 1 1 ही होता है, 15 में से 1 माइनस कर देंगे तो 14 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसके एलिमेंट्स लिख लेंगे, 2 है, 6 है, 3 एंड 1। तो इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये 2 इंटू 1 2 हो गए, माइनस 3 इंटू 6 माइनस के 18। अब ये माइनस के 18 बड़ी टर्म है और ये छोटी टर्म है, तो माइनस के 16 जो है ये हमारे पास बाकी बच जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने वैल्यूज़ निकालनी है। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूले के अंदर। ये फार्मूला है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, मॉड ए एक्स ओवर मॉड ए, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ए मॉड ए एक्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, इसकी वैल्यूज़ कितनी आ रही है, 14 आ रही है, तो 14 लिखेंगे। और दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ये आपस में कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 7/2। अब इसी तरीके से हम y की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू, वाई जो है इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, -16 आ रहा है, -16 लिखेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे, ठीक है। कैंसिल कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, इसको इससे हमने कैंसिल कर देना है। तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया -4। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा आप नीचे से भी ऐसे लिख लें, एक्स इज इक्वल टू 7/2 एंड वाई इज इक्वल टू -4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो इस तरह बॉक्स में भी लिख दें, ठीक है। इस तरह बॉक्स में लिख देंगे तो ये ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन जो है ये पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखें इसमें भी उसी तरीके से ग्रीन कलर से जो है इनको मार्क किया है ताकि आपको आसानी हो। तो आपने मैट्रिक्स ए बनाना है, तो 4 2 और x के साथ 3 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था y था, तो y के साथ इधर भी कुछ नहीं लिखा हो तो 1 लिखा हुआ है, और इसमें लामत जो है माइनस की है तो -1 लिख देना है। ये हमारे पास x एंड y हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 एंड -1, ये वाले ग्रीन कलर में। अब स्टूडेंट्स हमने ax मैट्रिक्स बनाना है, तो ax का मैंने आपको क्या मेथड बताया कि फर्स्ट कॉलम जो है ये आपने
ख़त्म करना है, इसकी जगह पर ये वैल्यूज़ रिप्लेस करनी होती हैं 8 एंड -1। तो हम फर्स्ट कॉलम की जगह पर लिख देंगे 8 एंड -1, सेकंड कॉलम एज इट इज़ 2 एंड -1। ए वाई का लिए फर्स्ट कॉलम उसी तरह लिख देना है, ए का 4 एंड 3, और सेकंड कॉलम की जगह पर ये बी की वैल्यूज़ लिख देनी है, ये आ जाएगा 8 एंड -1। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने ए मैट्रिक्स, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स हमारे लिख लिया हमने। अब इनके हमने डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं। पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, 4 2 3 -1। तो अब ये हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायगोनल वाले को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर माइनस का साइन आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये हमारे पास 4 इंटू -1 -4, और 2 इंटू 3 ये भी माइनस के 6, और आंसर हमारा हो गया माइनस के 10। अब हम ए एक्स को सॉल्व कर लेंगे, 8 -1 2 -1। तो पहले डायगोनल वाले जो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, 8 मल्टीप्लाई बाई -1, -2 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो ये 8, ये हमारे पास हो गए -8, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये हमारे पास प्लस के 2 हो जाएंगे, और आंसर हमारा हो जाएगा माइनस के 6। अब हमने इसका ए वाई जो है इसको सॉल्व करना है, 4 3 8 -1। तो स्टूडेंट्स पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है आपने, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ, फिर -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 4 को इससे करेंगे -4, और 8 को 3 से करेंगे तो -8 3 ज़ा 24। तो ये हमारे पास माइनस के 28। इस तरीके से ये हमने तीनों मैट्रिसेस जो हैं इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट की, पहला एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास कितना है, -6 है, तो -6 लिखेंगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना है, -10 है, -10 लिख देंगे। तो अब स्टूडेंट्स दोनों टर्म के साथ माइनस आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इस ये 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इसी तरीके से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, y इज इक्वल टू, अब a y डिटर्मिनेंट्स जो है ये हमारे पास आंसर आ रहा है -28, और y जो है मॉड a जो है ये डिटर्मिनेंट a जो है इसकी वैल्यू आ रही है -10, तो -10 लिख देंगे। ये भी दोनों टर्म के साथ हमारे पास माइनस आ रहा है, तो माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब 2 5 ज़ा 10 और 2 का इसके टेबल पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 14/5। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। इनको दोबारा नीचे लिखना है, इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं आप। 3x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 14/5। तो ये आपके पास x एंड y की वैल्यू है। इसको इस तरह बॉक्स में लिख लें, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्रैमर रूल की समझ आ गई होगी। इसके बाकी जो हैं पार्ट्स वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर सारे करें तो फिर जो है ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए आज हम जो है ना 3 पार्ट्स करेंगे, इसके 5 पार्ट्स रह गए, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर हम इन्वर्जन मेथड से सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी जो आपकी राय होती है, जो आपकी सजेशंस होती हैं, वो भी आप इनबॉक्स किया करें, अगर ताकि हम वीडियोस को और बेहतर से बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।